हर हर महादेव माय सोल फैमिली, आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना शुक्रिया अदा करूं आप सभी का उतना कम है ना। तो आज की ये जो रीडिंग है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि डाउनलोड्स ही कुछ इस तरह के थे कि मैं खुद तो बहुत खुश हूँ। तो ये दो सामने आपकी पाइल्स आप समझिए ऐसे रखे हैं। तो ये एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सी रीडिंग आपके लिए, कौन से मैसेजेस, कौन सी पाइल आपके लिए है ना। अगर आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी पाइल आपके लिए है तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेजेस ना सुन के आप बहुत खुश होने वाले हैं। आप चलिए देखते हैं। और अगर मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो मैं हमेशा नहीं करती हूँ बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हर हर महादेव। और अगर आपसे आपने कौन सी पाइल चुनी है वो पाइल भी आप लिख लीजिए और लाइक कीजिए इस रीडिंग को। अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने डियर वन के साथ तो इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं, है ना। मैसेजेस हैं वो देखेंगे हम। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आप चुनिए जो भी आप शांति से चुनिए पहले पाइल। अगर आप नहीं चुन पा रहे हैं तो दोनों पाइल देख सकते हैं आप, और जो भी आपसे रेजोनेट होता है उस मैसेजेस को आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 1। क्या है पाइल नंबर 1 के लिए एंजल के मैसेजेस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी जो सोल फैमिली है महादेव ब्लेसिंग टैरो की, एमबीटी की जो सोल फैमिली है, उनके लिए माय डियर एंजल्स क्या गाइडेंस है। हाँ जी, प्लीज जो भी आपने मुझे डाउनलोड दिए थे एंजल्स, वही मैसेजेस आ जाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, 2 कार्ड है यहाँ पे। You are freeing yourself from old programming that meant to limit you। पुरानी कुछ ऐसी आपके लाइफ की कुछ बातें हैं, है ना। जैसे पुराने जमाने से हमें कुछ कहा जाता है, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं, या फिर कहीं स्कूल में कहीं पे हमने पढ़ा रहता है, किसी ने हमें समझाया रहता है, वो पुरानी सोच रहती है। तो वो सोच शायद आपकी बदल रही है, जो आप मतलब आपकी लिमिटेशन आपको ना फंसा के रखा था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से है, किसी का ईगो कुछ बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। अब ये किसका हर्ट हुआ है ये आपको पता। किसी का ईगो कुछ बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। शायद आप ये ना कुछ जैसे हो सकता है कि आपके घर से आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो करने के लिए कहते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि ये पुरानी सोच है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बट आप वो सबके सामने रख नहीं सकते, है ना। तो जैसे ही आपने ये अपनी बातें रखना शुरू किया है लोगों के सामने कि आप ये जो कहते हैं ये मुझे मंजूर नहीं है ना। मीन्स आप किसी के अगेंस्ट खड़े हो गए, किसी के अगेंस्ट, इट मीन्स किसी के विचारों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं शायद। तो इसकी वजह से
जिनसे आपने ये करीब करीब कुछ पंगा ही लिया है आपने, तो उनका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे किया, अब तक तो सब ऐसे चल रहा था, ये कौन आ गए बड़े, ये कौन आ गई बड़ी, ये कौन आ गया बड़ा, है ना, अपने दिमाग से चलने वाला। हाँ जी। जिस व्यक्ति को खुश करने के लिए या जिस चीज को पाने की इच्छा से इन्होंने आपसे धोखाधड़ी, फरेब, चीटिंग करी थी, वो ना चीज उनकी हो पाएगी और ना ही वो व्यक्ति। तथास्तु। किसी और का ईगो, यू नो, शायद आप उन उन लोगों में से हैं जिनको ईगो मसाज करने में इंटरेस्ट नहीं है कि भाई तुम इन्हें मस्का मारो, तुम इनसे काम कराओ, इनसे काम आपका सीधा जो भी आपकी बातें हैं लाइफ में वो एकदम सीधे लेवल पे है, ठीक है। तो ये सब आपके साथ जिसने भी धोखाधड़ी या फिर जो भी चीटिंग करने की कोशिश की है, तो ये जिनके लिए कर रहे हैं, ना वो चीज उनकी हो पाएगी और ना वो इंसान उनका हो जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है एक्चुअली, धोखाधड़ी का यही सिला मिलता है। हाँ जी। पीपल में want to outcast you, they may want to talk shit about you, but it's only because they wish that they could be like you. अब आपने सब लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए, तो अब लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा पीठ पीछे आपकी गॉसिपिंग कर रहे हैं, पता नहीं ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसे किया है, देखो हम लोग इतने सालों से ऐसी परंपरा चल रही है, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग वैसे कर रहे हैं, है ना, आज ये ऐसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ऐसा क्यों कर, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग ना आपके, कुछ लोग इसमें ऐसे भी इन्वॉल्व है आपके लाइफ में, जो खुद आपने जो डिसीजन लिया है ना, ये डिसीजन वो खुद भी लेना चाहते थे, बट उनके अंदर वो गट्स नहीं थे। जो गट्स आपके अंदर है ना, वो गट्स किसी और के अंदर है नहीं। उनको एक्चुअली आपके जैसा बनना है, बनना था, पर फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाए, तो इसीलिए आपके जैसा नहीं बन पाए। आपके जैसा डिसीजन उनको लेना तो था, बनना तो था, किसी के मतलब बोलना तो है उन्हें, बट है ना, स्टैंड आउट अपने खुद के लिए नहीं कर पाए ना, तो वो आपके बारे में ही गलत बातें कर रहे हैं। देखा, हम नहीं कर रहे, ये देखो ये ऐसा करे, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसी कुछ बातें हैं। हाँ जी। कोई ये जानता है कि आप एंजल्स क्या सही मैसेजेस, एक के साथ एक, एक के साथ एक। देखिए, कोई ये जानता है कि आप सच कह रहे हैं, पर वो अपने डार्क साइड में घिरे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप सच कहें, इसीलिए वो आपको रोकने की कोशिश में लगे हैं। कैसे मैसेजेस एक दूसरे से रेजोनेट होते हैं ना। ये जिन्होंने भी पाइल चुनी है ना, आपके ऊपर एंजल्स का तो बहुत बहुत प्यार बरसा रही है। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है, बताना चाहती है मैं एंजल्स आपको, ठीक है। ध्यान में रखना ये बात, जो भी आप कह रहे हैं ना, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ना लाइफ में, वो सच की कगार पर लेके जाने वाली चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ना। किसी साइकिल को आपने ब्रेक किया है, और ये किसी को पता है, शायद समाज के, दुनिया के डर से, या फिर अपना ईगो, है ना, पहले से सब लोग आके सामने वाले को राजा जी आप ही राजा हो, आप ही राजा हो, है ना, कोई ये उनको ऐसे ही जानबूझ के कोई अगर मस्का पॉलिश करने की कोशिश में लगे थे, शायद हर बात में किसी को, सामने वाले को ही पूछना, आपसे बिल्कुल नहीं पूछना, तो अब शायद आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, सही किया है।
एक कार्ड ऑलरेडी ओपन तो हो चुका है। जिस रिश्ते में आपको वक्त और इज्जत भीख मांगने से मिले, वो रिश्ता आपको वही तोड़ देना चाहिए। कट कट कट। ऐसे रिश्ते तुरंत कट किया कीजिए। जिस रिश्ते में आपको, जहां पे वक्त और इज्जत मांगनी पड़ रही है, वो तो भीख हो गई ना। रिश्ता अगर है तो वहां पे वक्त और इज्जत मांगनी नहीं चाहिए, पड़नी चाहिए। पहले देखिए कि पहले आपने इस रिश्ते को क्या दिया है। आपने इस रिश्ते को वक्त दिया है, इज्जत दी है, तो फिर आप भी एक्सपेक्ट कीजिए, नॉट एक्सपेक्ट कीजिए कि सामने वाले से भी आपको वक्त और इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। बी डिफरेंट, बी पावरफुल, द करेज टू स्टैंड आउट इवन व्हेन द वर्ल्ड वांट्स यू टू ब्लेंड इन। योर यूनिकनेस इज योर पावर। मैंने कहा ना, आप दुनिया से अलग हो। ब्लैक शिप कहते हैं ना, या फिर जैसे दुनिया ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है सी, और आप कहीं और दिशा से चल रहे। आप कह रहे कि नहीं, मुझे पता है कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए। भेड़ बकरियों की तरह पीछे 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 जाओ किसी के, ऐसा करने वाले आप हो नहीं। ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी डिफरेंट, बी पावरफुल, है ना। उतना करेज आपके अंदर है। ये इसीलिए ये फर्स्ट कार्ड आया था। और ये जो भी जिसका ईगो हर्ट हुआ है ना, उनको ये पता है कि आप बहुत पावरफुल हो एंड आप बहुत डिफरेंट हो। आप हर किसी की तरह नहीं हो। आप जो कर रहे हैं वो भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो भी सही है, ये भी उनको पता है ना। पर वो ना दुनिया की तरह आपको ना ब्लेंड करना चाहते हैं कि लोगों की तरह आप भी इस भीड़ में घुस जाओ। तो भीड़ में अगर घुसोगे तो आप तो उठ के दिखोगे ही नहीं, है ना। तो अपनी यूनिकनेस, आपकी जो यूनिकनेस है वही आपकी पावर है। सम चेंजेस आर पेनफुल बट नेसेसरी। हो सकता है कि इसकी वजह से ये जो भी आपके लाइफ में ये रिश्ते हैं, जिन रिश्तों के सामने आपको वक्त और इज्जत मांगनी पड़ रही है, ऐसे रिश्ते शायद आपकी लाइफ से कट ऑफ हो रहे हैं। और ये आपके लिए पेनफुल होगा, बट ये जरूरी भी है। ठीक है जी। पाइल नंबर 1, जो भी स्टेप आपने लिया है ना, जिसके लिए मैंने कहा ना कि आप शायद अपसेट है, बट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है। तो ये जो भी हो रहा है आपके भले के लिए और आपके सबसे बेस्ट के लिए हो रहा है। तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है। ओ माय गॉड, क्या होगा, कि बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो। Forgiving people in silence and choosing never to talk to them again. It's not about anger or holding a grudge. It's about self-care. It's about letting go of the weight they left behind without reopening the door to more pain. लोगों को माफ करना और साइलेंस में रहना, ये चूज करना कि उनसे बात नहीं करनी है। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये गुस्से में आपने किया या फिर आपने कुछ ग्रजेस पकड़ के रखे हैं कि, है ना, आपने ऐसा किया ईर्ष्या की भावना से। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये सेल्फ केयर की वजह से किया है ना। ये क्यों किया है आपने लेट गो इसीलिए किया है। आपने उन रिश्तों को लेट गो इसीलिए किया है क्योंकि आप उन रिश्तों का बोझ अपने पीठ के ऊपर लेकर डोर फिर से ओपन करके और ज्यादा पेन अपनी लाइफ नहीं लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए शायद ये आपके साथ हो रहा है, शायद नहीं, आई एम श्योर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। माय डियर, आपके बारे में ऑब्वियसली ये जो लोग हैं, ये है ना, दे मे वाना टॉक शिट अबाउट यू। आपके पीठ पीछे वो निंदा कर रहे हैं आपकी, बट उनकी निंदा करने से आपने डर के अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आपको लक्ष्य आपका मिलेगा ना, तो यही निंदा करने वाले
इनकी राय बदल जाएगी। हाँ, मैंने कहा था ना, मुझे पता ही था, मुझे पता ही था कि तुम यूनिक हो, तुम बहुत कुछ बढ़िया करने वाले हो, हमें पता ही था, है ना। ऐसा ही कहने वाले लोग ये हैं, ठीक है। ये उस वक्त आपका साथ नहीं देंगे जिस वक्त आपको जरूरत है। ये जब आप कुछ बन जाएंगे, जब आप कुछ कर जाएंगे ना, ये आप ना बने इसीलिए बहुत ज्यादा ये लोग बहुत ज्यादा मतलब हार्डवर्क करेंगे ऑब्स्टेकल बनने के लिए। यू हैव टू पुश योर सेल्फ वेन नो वन एल्स विल। अब आपके लाइफ के ये जो लोग हैं ये आपके साथ रहेंगे नहीं, है ना। तो जैसे है ना, ये सम चेंजेस आर पेनफुल बट नेसेसरी। कुछ रिश्ते आपको जैसे छोड़ने पड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि कोई नहीं है मेरे साथ, ना ना कोई नहीं है। तो अपने आप को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो आप खुद अपने लिए खड़े हो जाओ। ये आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है इसको दिखाने के लिए ये सब अलमाइटी करवा रहे हैं। 2 कार्ड मैं लेती हूँ इसमें से, एक ये और ये कहाँ गया, ये वाला कार्ड ओपन हुआ था। वॉच क्लोजली, दे लाफ एट योर ड्रीम until you turn them into their nightmares and now they regret it। मैंने कहा यहाँ पर भी है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। आपको अभी वो फिलहाल हंस रहे हैं कि क्या इतना बड़ा सपना देख रहा है, ये इतना बड़ा सपना देख रही है, इसके पास है ही क्या, इसके पास ये करेगा ही क्या, इसके पास ये करने जैसा है ही क्या, इस बहुत सारी चीजें शायद आपके बारे में बोली जा रही है। बट जिस दिन ये इनके लाइफ का मतलब ना नाइटमेयर बन जाएगा ना, तब ये रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने आपका साथ देना चाहिए था। समवन वांट्स टू कम इन एंड कंफ्यूज यू। इसीलिए तो इन लोगों को अंदर आना है, आपके लाइफ में घुसना है। क्यों? समवन वांट्स टू कम इन एंड कंफ्यूज यू। यू आर गोइंग टू फील इट इन योर बोन्स दैट समबडी एंड सडन चेंजेस टू टेक इंटरेस्ट इन यू। आपको ये समझ में आएगा कि कोई इंसान आपके लाइफ में अचानक से एंट्री करेगा, जो यही इन्हीं लोगों में से कोई एक इंसान है, वो आपकी लाइफ में, आपके पास्ट का इंसान, ये आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, आपको ये बताने की कोशिश करेगा मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम सही कर रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बट ऐसा है नहीं। ये आपको आपके लाइफ में आने के बाद, आपके लाइफ में एंटर करते वक्त तो ये आपको ये शो करेंगे कि लाइक देखो तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जैसे ही आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, आप थोड़े से इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से आपको ऐसे लगने लगेगा कि हाँ इनके साथ अभी सब सही है, अभी इनको समझ में आ गया कि मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि ये सपोर्ट के, आपको लगेगा कि ये सपोर्ट के लिए है, खड़े हैं आपके। तब जाके ये अपना असली चेहरा दिखाएंगे या आपको कंफ्यूज करने के लिए शुरू करेंगे कि देखो तुम ना, जैसे ना किसी को अपने क्या कहते हैं उसे, आपकी जो टेरिटरी है ना, दरवाजे तक तो वो इंसान आ गया, उसको अंदर आते 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 वो आपके पर्सनल जगह तक आ गया, तो समझ जाओ कि फिर वो कंफ्यूज करके फिर आप उनको कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, है ना। तो ये आपको एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए आने वाले हैं। ये सिर्फ कंफ्यूज करना चाहते हैं कि देखो तुम ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपना ही बाजा बजाने वाले में से लोग हैं, है ना। ये शो कुछ अलग करते हैं और ये है कुछ और। लास्ट के 2 कार्ड हम लेंगे। When it is time to go be gone, stop convincing yourself to stay in unwanted environment। ऐसे environment में रहना, कन्विंस नहीं नहीं ये मेरे अपने हैं, नहीं ये मेरा अपना है, ये मेरा है तो मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये निकल रहे हैं, जो भी टाइम निकल रहा है लाइफ से, तो एक बार चला गया तो चला गया। तो ये सामने वाले को कन्विंस करना छोड़ दो कि देखो मैं ये कर रहा हूँ ये किस तरह से सही है। आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत है नहीं, है ना। क्या कहते हैं वो, देखेंगे वो बाद में, किसको गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसा कुछ है। तो अगर आप सही है
तो आप आगे बढ़ते रहिए। आपको लोगों के सामने आप कैसे सही हो ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप चलते रहो, अपना काम करते रहो, है ना। आपको जरूरत नहीं है ऐसी जगह पे रुकने के लिए। आपका कार्य आसान तो बिल्कुल नहीं है, शायद ही कोई ऐसे निर्णय ले पाता है। आप चूजन वन हो। आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप चूजन वन हो। आप सोच में बैठे हो कि ऐसी तो सीधी लाइफ चल रही थी, इन लोगों के साथ में थोड़ी हांजी गिंजी सॉरी, अगर इन लोगों के साथ में थोड़ी हांजी गिरी करता हूँ, थोड़ा सा इनके साथ इनके हिसाब से चलूंगा, तो शायद मेरे लाइफ में ये आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप सोचेंगे भी ना, आप कोशिश भी करेंगे ना, तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि आप चूजन वन हो। और चूजन वन के साथ जैसा अलमाइटी चाहते हैं ना, वैसा ही वो करता है। चूजन वन कभी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाता है, वो अलमाइटी के हिसाब से ही करता है, और उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। ये अगर आपको अगर कोई काम ऐसा दिया है जो आसान नहीं है, तो आप चूजन वन हो। आपने जो निर्णय लिया है, ये शायद आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं, उस डिवाइन पावर को आप अपने फादर गुरु लेवल पे आप मानते हो, इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। पापा कहते हैं बड़ा नाम। हुएवर, अगर आप फीमेल पर्सनालिटी है तो करेगी, और मेल पर्सनालिटी है तो करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो बेटे, बहुत बढ़िया काम आपको करना है। आपका काम बहुत बड़ा काम है। आप आप बहुत बड़े काम के लिए हो। आपको पता भी नहीं है कि आपके हाथों से कितना कितना बढ़िया काम आप होने वाला है। आपके लिए अलमाइटी की प्लानिंग बहुत बड़ी है। अभी आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आप सिर्फ छोटी 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 बातों के ऊपर ही नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। होगा ही नहीं। चूजन वन हो आप। कॉन्ग्रेचुलेशन, पाइल नंबर 1। आपका देखो, आसान काम है नहीं आपका, ठीक है। पर जो इसका जो रिजल्ट होगा ना, आई एम डैम श्योर, इसका जो रिजल्ट होगा ना, वो सबसे बढ़िया रिजल्ट होगा। इसीलिए कहा है, पापा कहते हैं, महादेव आपसे कह रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बहुत बड़ा काम करने वाली है, मेरा नाम बहुत बड़ा करने वाली है ना। चलिए, फाइल नंबर 1, प्यारी प्यारी एनर्जी। हर हर महादेव कमेंट कीजिए। और आप जो भी है, आप सभी को प्रणाम, क्योंकि आप चूजन वन हो। आपका रास्ता आसान नहीं है, बट ये आपसे महादेव ब्लेसिंग टैरो की तरफ से आपको क्या कहूँ, ये एक प्यार भरा संदेश है एमबीटी की तरफ से, महादेव ब्लेसिंग टैरो की तरफ से, कि ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है ना, आपके साथ एमबीटी की पूरी सोल फैमिली, महादेव और मेरी सारी प्रार्थनाओं में आप पाइल नंबर 1 आप शामिल हमेशा रहेंगे, जैसे पाइल नंबर 2 भी रहेंगे। बट जैसे आपका कार्य बहुत बड़ा है, इतना आसान काम है नहीं। और मैं ये समझ सकती हूँ कि किसी के अगेंस्ट खड़े होना, जो लाइफ में ऑलरेडी चल चुका है, जिस रास्ते पे सारी आपकी पूरी फैमिली चल रही है, और आप अलग रास्ता आपने पकड़ा है। गलत तो रास्ता आपका है नहीं, बट ऐसे चल रहे हो तो आप ऐसे चल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत हो, बट लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। तो इस बात को हम समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये फैमिली और महादेव ब्लेसिंग टैरो आपके साथ हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगी। और मैं महादेव जी से ये प्रार्थना करती हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेजेस है, पाइल नंबर 1, प्लीज महादेव इनके लिए ये इस चैनल से मुझे डायरेक्टली मैसेज करे ना करे, ईमेल करे ना करे, मुझसे गाइडेंस ले ना ले, पर फिर भी ये जो भी पाइल नंबर 1 है, इनको अलमाइटी प्लीज 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 इनके लिए आप हमेशा हमेशा इस चैनल से गाइडेंस दिया कीजिए, ताकि ये पाइल नंबर 1 के जो भी जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है,
ये अपने लाइफ में सही रास्ता चुने और सही दिशा में चले और अपनी मंजिल को पाए। ठीक है जी, प्लीज कमेंट कीजिए अगर पाइल नंबर 1 आपने चुना है। क्या कमेंट करेंगे आप? हर हर महादेव तो कीजिए, साथ में कीजिए पापा कहते हैं बड़ा नाम। हर हर महादेव। आइए जानने की कोशिश करते हैं एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या कहती है। पाइल नंबर 1, कमाल की पाइल नंबर, कमाल की पाइल नंबर 1। सही सही लोग हैं। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना था, क्या है आपके लिए गाइडेंस? पाइल नंबर 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। पाइल नंबर 2 देखेंगे। हाँ जी, पाइल नंबर 2। हाँ जी, पाइल नंबर 2। एंजल्स आपसे बात करना चाहती है लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ जा ही नहीं पा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मेडिटेशन कम हो रहा है, या तो फिर आप डाउनलोड्स आपको मिलते हैं, आपको मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, उसके ऊपर शायद आप चल नहीं पाते हैं। चल नहीं पाते शायद आप। ओके, आपके पूर्वजों की आपके हेटर्स पर कड़ी नजर है। अच्छा जी, हाँ, एंजल्स आपसे बात करना चाहती है लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा पा रहा है। बस मैं बोलती रहती हूँ, आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। नहीं, मैं मस्ती कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं तो बस मैसेजेस दे रही हूँ आपको और कुछ नहीं। महादेव, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये महादेव की सब माया है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से बैलेंस और ऊर्जान्वित है। 10-10, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मैनिफेस्ट योर डिजायर। ओके, जो भी हो रहा है बस महादेव की कृपा से हो रहा है आपकी लाइफ में। आपके कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। Outwork, outlast, outshine. Hustle isn't about working hard, it's about working so hard that failure gets tired of chasing you. You are attracting money, love, respect. Okay. और 2 कार्ड। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। आप लोगों के लिए जितना अच्छा सोचेंगे, रिटर्न में आप भी ऐसी ही ऊर्जा खुद के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र खुला है, बैलेंस है, ऊर्जान्वित है, एक्टिवेटेड है। मैनिफेस्ट, आप जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीशन की कगार पर है। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं
आपके ऊपर आपकी कुलदेवी कुलदेवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है ना। इतना आपको हार्डवर्क करना है कि हार्डवर्क ही खुद ये जो फेलियर है ना आपके लाइफ में, कुछ होता है ऐसे कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं बट आपको उसके सामने नो सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो वो फेलियर ही इतना थक जाए कि भाई मैं इतनी बार इनके सामने आ चुका हूँ, फिर भी ये इंसान थकता नहीं है, फिर भी हार्डवर्क करता ही रहा है, कर ही रहा है। तो चलो इस बार हम इसको सक्सेस ही करा दे, इस लेवल पे उनको फेलियर को ही फेल कर दो आप अपने हार्डवर्क से, ये कहा जा रहा है आपसे। आप मनी लव रिस्पेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप मिरर की एनर्जी में, जैसा आप लोगों के लिए सोचेंगे ना पाइल नंबर 2, वैसे आप खुद भी वैसी ही ऊर्जा प्राप्त करेंगे, आप खुद भी वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इसका तो नुकसान हो जाए, वो पहला आपका होगा, तो देखो सिंपल थिंग, किसी के बारे में आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना, तो उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलना है आपको। जो होगा आपके साथ आपके कर्मों के हिसाब से होगा, दैट्स इट। वह शिव शक्ति ही है जो आपकी हर पल रक्षा कर रही है। आपका लोगों पर नहीं, सिर्फ परमात्मा पर भरोसा है। यू आर हाईली प्रोटेक्टेड एंड सेफ। यहाँ पे तो ऑलरेडी आया था ना कि आपको ये सब, मतलब महादेव की ये जो माया है, महादेव की कृपा है आपके ऊपर, आपके कुलदेवती की कृपा है आपके ऊपर। कुल देवी कुल देवता है ना, जिनको भी आप पूछते हैं, इनकी आपके ऊपर कृपा है, इसलिए आप प्रोटेक्टेड है, सेफ है। और आपके डिवाइन पावर पर ही, आपके परमात्मा के ऊपर ही आपका भरोसा है पूरी तरह से। ठीक है जी, हैं जी। यहाँ पे कोई मुझे ना, महादेव ब्लेसिंग टैरो के चैनल के ये सब्सक्राइबर है शायद, आप शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं या फिर आप जिस डिवाइन पावर को बहुत ज्यादा मानते हैं, आप शिव भक्त है, आप भोलेनाथ के पुजारी है, आप भोलेनाथ के भक्त है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा भोलेनाथ जी की, शिव शक्ति की, महादेव जी की बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया मैसेज है आपके लिए। सिंपल मैं कहूँ, पाइल नंबर 1 जो था ना, आ, वो आपने कोई डिसीजन लिया है ना, पाइल नंबर 1, आपने कोई लाइफ में डिसीजन लिया और आप उस डिसीजन पे चले, ये पाइल नंबर 1 के साथ तो शुरुआत हो गई आपकी लाइफ की, है ना। जैसे इंटरवल के पहले वाला जो है ना, वो पाइल नंबर 1 था, और उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ना उसका, अगर आप सोचते हैं मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं ये डिसीजन लूं, अगर आप दोनों भी जो भी ये दोनों रीडिंग्स देखते हैं ना, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, सब लोग नहीं देखेंगे, जो भी देखेंगे उनके साथ ये जरूर रेजोनेट होगा कि आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 जो भी लाइफ में हो रहा है ना, वो पाइल नंबर 1 की स्टार्टिंग हो रही है, और आपके लाइफ में जो भी एंड हो रहा है ना, वो पाइल नंबर 2 में जो आ रहा है, क्योंकि पाइल नंबर 2 ये एक परिपक्व विचारधाराओं की एनर्जी है ये। आपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे शायद आपने परीक्षाएं दी हैं, आपके महादेव जी ने, आपके परमात्मा ने आपकी बार 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 आपकी परीक्षा ली है। एक प्रॉब्लम में फंसा दिया, फिर देखा कि आप इस प्रॉब्लम में अपने परमात्मा का साथ छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, फिर उसमें पास हो गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर आपको कोई और नया आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा गया।
वो बार बार होता रहा, बार बार आपको तोड़ने की कोशिश की, बट आप टूटे नहीं, उससे आप और जुड़े, आप और बढ़े। वो जो आपके ऊपर घाव घाव जो दिया जा रहा था ना प्रॉब्लम्स का, तो उसकी वजह से आप ना बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। जैसे कोई कील होती है वो मिट्टी में, या फिर जैसे जब कोई क्या कहते हैं उसे, कनात, कोई तंबू जैसे टेंट कोई बांधा जाता है ना, तो कैसे वो कील ठोकी जाती है, कुछ ऐसे लकड़ी का कुछ ठोका जाता है उसके अंदर, जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, तो उसके ऊपर हैमर से घाव किया जाता है, ताकि वो अंदर पूरी तरह से स्ट्रांगली, मजबूती से कोई भी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए फिर भी वो हिले ना जगह से। तो वैसे शायद आपको पक्का करने के लिए वो हैमर हैमरिंग हुई है आपके ऊपर। ये वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। ये आपको आपकी लाइफ में ना, ये आपका ना क्या कहते हैं उसे, फल रिसीव करने का टाइम है। पाइल नंबर 1 में आपने खेती लगा दी, है ना, जो भी हार्वेस्टिंग थी, जो भी आपने करना था, वो सब खेती में बीज बोए, पानी दिया, सब अच्छे से किया। फिर जाके जब उसका फल आना स्टार्ट हो गया, जो भी आपने बीज बोया था, तो उसका जब बीज का रूपांतरण जैसे फल में हो गया ना, तो ये पाइल नंबर 2 है। तो ये जिनकी भी एनर्जी है, आप लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ आपके साथ ऐसे लाइफ में, इतनी क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है आपके लाइफ में, सारी क्रिटिकल कंडीशन से आप बहुत अच्छे से आपने सारी क्रिटिकल कंडीशन को टैकल किया है, बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया है, नॉट टैकल, हैंडल किया है इस तरह से ना कि लाइक मतलब किस कोई नया हो ना आपके सामने, तो उसको पता भी ना चले कि इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया है, इस तरह से। ये बहुत ही बड़ा बहुत ही एक कहूँ बहुत ही बड़े दिल वाले की कोई एनर्जी है। अ, इसीलिए यहाँ पे आया है आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से बैलेंस और ऊर्जान्वित है। ये एक्टिवेटेड इसीलिए क्योंकि आप ना सामने वाले को आसानी से माफ कर रहे हैं, आप सामने वाले को आसानी से, सामने वाले के प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जितना दे रहा है उतना ही आप भी दे रहे हैं, आप जितना दे रहे हैं उस सामने से भी आप उतना ही रिसीव कर रहे हैं, है ना। और आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये आपके साथ आपके परमात्मा कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं वो भी परमात्मा कर रहे हैं, जो बुरा हो रहा है वो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो भी परमात्मा ही कर रहा है। ये थॉट प्रोसेस है आपका। शायद आप पहले बहुत बोलते थे, अब आपने बहुत चुप्पी पकड़ी हुई है, धरी हुई है। पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, अभी बिल्कुल शांत हो गए हैं। या तो फिर पहले बहुत शांत थे, अभी अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जहाँ पे बोलना जरूरी है वहां पे बोल रहे हैं। और ना आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके पूर्वजों की मतलब आपके ऊपर कृपा है। कुल देवी और कुल देवता का भी आशीर्वाद है। कुल देवी और कुल देवता, कुल देवता, हो मेरी कुल देवी, हो मेरे कुल देवता, आपकी कुल देवी या फिर आपके कुल देवता, ठीक है। देखो कभी भी ना इनका आशीर्वाद मिलना मतलब बहुत ही आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब इनकी सेवा ये सही तरीके से करनी है। कभी कभार तो है ना, हमें पता भी नहीं होता है, हम कभी पहुंचे ही नहीं होते हैं वहां पे। उनका जो ओरिजिनल जो जगह है ना, वहां तक हम पहुंचे नहीं होते। हमें उनके बारे में डिटेल्स पता नहीं होती है, हमें उनके बारे में, वो हमारे कुल देवता क्यों है, वो हमारी कुल देवी क्यों है, ये हमें पता नहीं होता। हमें उनके इतिहास के बारे में पता नहीं होता, वो हमारे कुल के देवी, कुल के देवता कैसे बने, उनकी स्टोरी क्या, कुछ भी हमें पता नहीं होता है। ऐसा भी होता है, पर फिर भी आपका ना भाव देखा जाता है, आप किस भाव से कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, चलो सब लोग जान रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, ये
तो उनको आप अपने मन में, लोगों के सामने तो आप दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, बट ना आपके मन में क्या भाव है ना, वो आपकी कुलदेवी, वो आपके कुलदेवता बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए इनको प्रसन्न करना, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अगर ये आपके लिए कार्ड आया हुआ है, अगर ये आपको इनके आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, डेफिनेटली यू आर ए वेरी प्योर, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी डिवाइनली गाइडेड पर्सन। अब बहुत प्योर पर्सनालिटी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे क्यों लग रहा है आपके अंदर सिद्धियां भी आपके पास है, शक्ति है आपके पास। कर्मा, माउथ कैन लाई, आईज कैन नॉट, पीपल विल फॉरगेट, कर्मा विल नॉट। जुबान झूठ बोल सकती है, आंखें झूठ बोल सकती है, लोग भूल सकते हैं, कर्मा नहीं भूल सकता है, क्योंकि कर्मा इज बूमरैंग, है ना। ओह, कर्म पाप पुण्य, पाप पुण्य, पुण्य कर्म है यहाँ पे फल है। यहां से जैसे तुम पाप पुण्य जो भी तुम्हारे कर्म है वैसे डालते जाओगे। यहाँ पे तुमने अगर पाप तुमसे हुआ है, पर देखो आगे बढ़ते बढ़ते आपके इतने पाप हो गए हैं, तो अगर आपने यहाँ पे पुण्य भी किया है ना, तो ये जैसे आगे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फल स्वरूप आपने यहाँ पे पुण्य भी किया है ना, तो अगर आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे पाप आया हुआ है ना, तो बाहर आते आते पाप हो जाता है, पाप बाहर निकलता है। यानी कि आपने जो अच्छा कर्म किया है ना, इससे आपका एक पुराना पाप घट गया, निकल गया। फॉर एग्जाम्पल, ये समझाना, ये समझना, पहली बात बहुत ही रेयर लोगों को समझता है। और अगर पाइल नंबर 2 ये कार्ड आपके लिए आया है, तो आप ये डेफिनेटली, पहली बात तो आप ये समझ लो। अगर आप ये समझे नहीं है, अगर मैं इसकी, हो सकता है तो मैं इसके ऊपर अलग से रीडिंग करूंगी, क्योंकि जब मुझे ये बात इन डिटेल समझ में आ गई ना, ये बहुत चेंज कर देता है आपकी लाइफ को। कभी कभार क्या होता है, आप किसी की मदद कर देते हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा कर देते हैं, बट कुछ दिनों बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको लगता है कि अरे मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया। उल्टा 2 दिन पहले तो किसी को कुछ जरूरत थी, उसकी जरूरत मैंने पूरी की, या फिर किसी को किसी भूखे को मैंने रोटी खिलाई, या फिर कुछ तो ऐसा अच्छा काम मैंने किया, और ये अच्छा करने के बाद भी मुझे ये मिल रहा है। तो ना 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 बेटा, ऐसा नहीं है। ये तुमने जो अच्छा काम किया, इसी के सामने पिछला कई जन्मों के पाप पुण्य हमारे साथ चलते हैं। तो किसी जन्म का कोई पाप, वो लाइन में ही खड़े हैं, पाप पुण्य पाप पाप पाप, पुण्य 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 पाप पाप, है ना। तो लाइन में जैसे जैसे जो आएगा वैसे वैसे वो कटता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार हम सोचते हैं ना कि सामने वाला फलाना तो इतना बुरा कर रहा है, इतना गलत बोलता है, इतना ये करता है, फिर भी वो तो मजे कर रहा है, उसके लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। तो वो ना, उसके जो कई जन्मों के जो अच्छे कर्म है ना, वो ये जो उसने पाप किया है ना, तो ये पाप बढ़ गया। अब एक इस माला में, इस डोर में अगर ये एक और बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तो उसके आगे के भी एक 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 एक, ये अगर लाइन में आ गया, तो आगे वाले भी एक 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 करके आगे सरकेंगे ना। तो जैसे वो आगे सरकता है, लास्ट वाला जो है ना, वो लास्ट वाला है उसका पुण्य। तो इसके पाप के सामने इसने किया तो गलत है, बट लाइन में इस वक्त पुण्य था, कई पिछले जन्मों का वो पुण्य बाहर निकल आया। इसीलिए तो ये हमें, यही वो जन्म है, यही वह जन्म है जब आप पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं, ताकि ऐसी कई जन्मों के पाप कर्म इस जन्म के पुण्य कर्म के बढ़ने से घटते चले जाएं। ध्यान से सुनिए, यही वह जन्म है, यही वह जन्म है जब आप पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पे आप करते वक्त
पुण्य 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 करते चले जाए। कई एक आध दूसरा गलती से हमसे कोई ना कोई तो किसी को हर्ट कर देते हैं, कुछ तो हो जाता है, मनुष्य जन्म है, थोड़ा बहुत कहीं पे पुण्य 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 करते करते कहीं पे पाप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे हम अब पुण्य 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 कर्म बढ़ाते जाएंगे, वैसे यहाँ पे चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये घटता चला गया, घटता चला जाएगा। बाकी क्या बचा? सिर्फ तो पुण्य पुण्य ही बचा। तो जाके ये कब होगा पता है? ये जब आपका आखिरी जन्म होगा ना, तब ये आपका पुण्य 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 होगा। ठीक है, ये इतनी फटाफट नहीं समझेगा, इस बात को समझिए। यही वह जन्म है जब आप पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं, ताकि ऐसी कई जन्मों के पाप कर्म इस जन्म के पुण्य कर्म के बढ़ने से घटते चले जाएं और पुण्य कर्म और नाम धन की कमाई से आपका यह जीवन सफल हो। इसीलिए तो इस जीवन में आए हैं हम। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा और बढ़िया प्लान कर रहे हैं। शो ग्रैटिट्यूड, जो आप नहीं कर रहे हो। आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया प्लान कर रहे हैं। जो बढ़िया प्लान, मैंने प्लान नंबर, हाँ सॉरी, पाइल नंबर 1 के लिए भी कहा कि बढ़िया कुछ प्लान कर रहे हैं ना। पाइल नंबर 1 आप समझिए, ये आपका सेकंड पार्ट है, समझो। ये क्या कहते हैं उसे? क्लाइमैक्स है ना। इंटरवल के बाद का जो पार्ट है ना, वो ये पाइल नंबर 2 है। जैसे पाइल नंबर 1 में मैंने कहा था आपके लिए कुछ, उस वक्त तो ये कार्ड भी नहीं आया था, बट वो जो कार्ड आए थे उससे ही पता चल चुका था कि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बड़ा और बढ़िया प्लान किया है। तो पाइल नंबर 2, आप ये इंटरवल के बाद वाला पाइल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। और पाइल नंबर 2 आपके साथ, पाइल नंबर 1 एक बार सुन लीजिए आप, आपको पता चलेगा कि पाइल नंबर 1 में जो बोला गया है ना, ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। आप उस फेज से जा चुके हैं, तब जाके आपके साथ ये हो रहा है। वो आपका वो सवाल था और ये पाइल नंबर 2 आपका जवाब है। वो आपका कर्म था, उसके सामने आपको उसका ये पाइल नंबर 2 फल मिल रहा है। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत बड़ा, जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना बढ़िया प्लान करके रखा है ना, बहुत बढ़िया प्लान किया है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा वक्त लगेगा। बस आपको क्या करना है? आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है आपकी कुल देवी, कुल देवता, महादेव जी, भोलेनाथ, आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं। सबसे पहले तो आप अपने एंजल्स का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और अलमाइटी जो प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उस हिसाब से आपको आपकी लाइफ में आप अचीव कर पाए। जो भी आपका लाइफ पर्पस है, वो लाइफ पर्पस आप अचीव कर पाए। पाइल नंबर 2, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, पाइल नंबर 1 आपके साथ, पाइल नंबर 1 में आपके साथ जो भी कहा गया है वो अगर आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, आपको ऐसे लगता है, तो ये पाइल नंबर 2 आपके साथ, ये आपका रिजल्ट है। आप समझिए इस बात को और दिमाग में सिर्फ इतना रखिए पाइल नंबर 2 कि आपका लाइफ पर्पस बहुत ही बड़ा है। अभी तक आप उस सोच तक भी नहीं शायद पहुंच पा रहे हैं। जैसे अलमाइटी आपको बोल रहे हैं ना कि कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो, तो आप 10 रुपए की जगह पे 100 रुपया सोच रहे, 100 रुपया नहीं 1000 रुपया, 1000 रुपये के बाद आप 10,000, 10,000 के बाद आप सोच रहे लाख। नहीं, अलमाइटी आपके लिए कुछ, बेटा जी बहुत बड़ा है। पाइल नंबर 2 बहुत बड़ी सोच है, आपकी सोच को बढ़ाइए, है ना। और अपनी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो कंप्लीशन की कगार पर है, तो आपको सोच समझ के मांगना है। ठीक है, और
ग्रैटिट्यूड। बेटा जी पहले ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, एंजल्स का भी और अपने अलमाइटी का भी। ठीक है जी, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। इस रीडिंग को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए हर हर महादेव। बता दीजिए कि ये आपकी पाइल नंबर 2 है और ये आपका इंटरवल का सेकेंड पार्ट है। ठीक है जी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली रीडिंग में। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।